बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमारी कुंडली में कोई बड़ी बीमारी है क्या। तो हम एक कॉमन सी चीज़ है, जहाँ भी शनि राहु की युति होती है वहाँ पर दीर्घकालिक रोग देखने को मिलते हैं। दीर्घकालिक रोग यानी कि जो लंबा चलते हैं, जैसे आप शुगर हो गया, और इससे रिलेटेड कैंसर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके साथ में यदि कोई ग्रह है तो फिर उस हिसाब से आप बीमारी को देख सकते हैं। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, शनि राहु संयुक्ता सर्वदा योग संयुक्ता, यानी कि ये साथ होते हैं तो रोग लंबा चलता है। जो हमारे दर्शक हैं जिनकी कुंडली आई है, उनका क्वेश्चन था, ये मुंबई के रहने वाले हैं और इनका प्रश्न है कि मेरी आयु कैसे है, क्या मुझे कोई दीर्घकालिक रोग होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं। तो उन्हीं के अनुसार इन्होंने कन्फर्म करा है कि मुझे क्या बीमारी हो सकती है। देखते हैं, यदि हम आयु की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। पहला, अष्टम भाव का स्वामी यानी कि अष्टम पति, लग्नेश यानी लग्न का पति, और तृतीय पति, और साथ ही शनि, इनकी कंडीशन कैसी यानी कि इनका बलाबल कितना है। यहाँ पर हम इनकी आयु की बात करते हैं तो आयु तो इनकी अच्छी है, क्योंकि अष्टम पति और तृतीय पति जो बनते हैं वो शुक्र है, जो भाग्य भाव में जाके बैठे हैं। इसके साथ ही लग्न में भी बल है और शनि भी यहाँ पर अच्छी कंडीशन में, यानी कि आयु तो अच्छी है पर इनको बीमारी होगी भविष्य में, क्योंकि शनि राहु की युति बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो नरेश जी है, इनका प्रश्न है कि बीमारी मुझे कौन सी हो सकती है भविष्य में। तो यहाँ भी हम अनुमान ही लगा रहे हैं कि इस टाइप की हो सकती है। इनका लग्न देखा जाए तो मीन लग्न है और राशि इनकी वृश्चिक है, यानी कि जल तत्व ही लग्न और जल तत्व ही राशि है इनकी। इसके साथ ही हम यदि बीमारी की बात करते हैं तो जो इनके अष्टम भाव को देखा जाता है, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि भाग्य भाव में जाके बैठे हैं और चंद्रमा के साथ, यानी कि चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का होता है और चंद्रमा रक्त का स्वामी है। तो रक्त के कारक कौन होते हैं? मंगल। मंगल जो है लाभ भाव में जाके बैठे हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल किसी भी पापी ग्रह से दृष्ट नहीं है। हाँ, सूर्य के साथ तो बैठे हैं पर मीन लग्न में सूर्य कारक हो जाते हैं, मित्र समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इतने मतलब बोल सकते हैं मार्केश की भूमि या नहीं होते हैं। फिर भी हम देखते हैं किडनी, शुगर, इन्फेक्शन, कैंसर ऐसे जैसे दीर्घकालिक रोग दे सकते हैं जो लंबा चलते हैं। शुक्र महादशा इनको आने वाली है, जो कि इस लग्न में बिल्कुल भी कारक नहीं होती, और ये अष्टम के भी स्वामी बनेंगे और तीसरे भाव के भी। यहाँ पर हम कैसा फल मिलेगा इनको शुक्र का वो देखते हैं। तो शुक्र जिस भाव में बैठा है उसके भाव पति की कंडीशन कैसी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल उच्च राशि में बैठे हैं। शुक्र क्योंकि मंगल के घर में बैठे हैं तो जो मंगल है उच्च राशि में बैठे, यानी कि शुक्र महादशा में धन का आगमन तो होगा ही। यहाँ ये वो समय होगा जब आप रोग में भी घिर जाएंगे, यानी कि शुक्र पहले जो 10 साल है वो पराक्रम भाव का फल देंगे और इसके बाद अष्टम भाव का फल देंगे 10 साल, यानी कि 10 साल आप खूब अच्छे से मेहनत कर लीजिए और पैसा कमाएं, क्योंकि यदि आप भोग करेंगे तो रोग तो पीछे आ ही रहा है। सबसे बेस्ट है कि आप शिव जी की साधना करें, जिनकी कुंडली में भी दीर्घकालिक रोग होते हैं या राहु शनि की युति होती है। जो सबसे बेस्ट है कि महादेव की अधिक से अधिक साधना, आराधना और उनका अभिषेक अभिषेक बहुत प्रिय है। तो महादेव की साधना यदि आप करेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।